अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। ज़बरदस्त गाजर का हलवा आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्लेम हमने ऑन कर ली है। सबसे पहले हम जो है गाजरें डाल रहे हैं। हमने इसको बिल्ली का जिसको कहते हैं शेडर करके रखा हुआ है और ये मैंने इसमें गाजरें डाल दी हैं। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो हैं और ये सारी गाजरें अच्छे तरीके से इसमें डालने के बाद हमने जो है इसको कवर करके रख देना है और तब तक इसको हमने कवर रहने देना है जब तक कि ये गाजरों का वॉल्यूम कम ना हो जाए और इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। बीच बीच में हम इसको जो है इस तरह चेक करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे क्योंकि अदरवाइज़ ये नीचे जो है पतीली में लग भी सकती है। और अब देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त गाजरों का कलर है क्योंकि आजकल गाजरों का मौसम है और सर्दी भी आपको पता है आ रही है और सर्दी में गाजरों का हलवा हो तो वही क्या ही बात है। इसको दोबारा से हम लोग कवर करके रख देंगे जब तक जो गाजरों का पानी है अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाना मत भूलिएगा ताकि तमाम न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें बिल्कुल फ्री। जी तो गाजरों का जो पानी है वो देखें खुश्क हो चुका है। अब इस मौके पर हमने क्या करना है, इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर देना है जो कि है मिल्क। 1 कप दूध इसमें हम डाल देंगे और 1 कप दूध डालने के बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स। और मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको दोबारा से कवर कर देना है और कवर करने के बाद हम 15 से 20 मिनट इसका वेट करेंगे कि दूध भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। जी तो दूध जो है खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसको उससे पहले एक दफ़ा अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और अब हम इस देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। 1/2 कप मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा कप जो है वो इनफ है इतने हलवे के लिए। तो अब इसको अच्छे से हिलाकर 5 से 6 मिनट हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। और भूनने के बाद हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैंने इसमें 1/2 कप ऐड किया है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें 1/2 कप यूज़ की है। अगर आपको कम लगती है तो आप थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें और 4 से 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनें। जी तो इसको भूनने के बाद इसमें मैं बादाम और पिस्ते का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ते का पाउडर बनाने के बाद उसको हलवे में ऐड किया है, मुझे इस तरह ज़्यादा। अब हम इसमें खोया ऐड करेंगे। खोया जो है वो 1/2 कप तकरीबन मैंने लिया है इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये खोया जो है मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाने के बाद 2 से 3 मिनट हम इसको मज़ीद भूनते जाएंगे। अच्छा जी तो हलवा हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। जितना ये देखने में इस वक्त खूबसूरत लग रहा है उससे बहुत 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 ज़्यादा इसकी मज़े की खुशबू है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। गार्निश के लिए इसमें मैं बादाम ऐड कर रही हूँ और इसके अलावा आप चाहें तो कोई भी दूसरा मेवा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पिस्ता थोड़ा सा इस्तेमाल किया है और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स कर लेने के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो हलवा डिश आउट कर लिया गया है। बहुत ही मज़ेदार और खूबसूरत लग रहा है। आपने इस रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करनी है। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे मरियम को इजाज़त दीजिए। अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।